हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सब मस्त होगे, बिंदास होगे, स्वस्थ होगे। आई नो बहुत टाइम हो गया वीडियो को और बहुत टाइम से वीडियो आई नहीं है। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो नीम करोली बाबा के मंदिर का डाला था ब्लॉग। और मैंने आप लोगों को ये बताया था, मैंने शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे जिसने मुझे फॉलो कर रखा है उधर मैंने ये बोला था कि मेरी बहन आई है और मैं एक अलग से ब्लॉग मैं इस चीज़ का बनाऊंगा। जैसे कि आप लोग मेरे से यूट्यूब में पूछते हो कि हम यूरोप जाना चाहते हैं, हम किसी और कंट्री जाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने भी एक कंट्री में गया हूँ और मैंने भी वहाँ पे चीज़ें बहुत सरवाइव करी है, मैंने भी जॉब करी है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो आप लोगों के अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम बाहर कैसे जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये काम होता है, हम यूरोप कैसे जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरे पास ये आता है कि हम यूरोप कैसे जाए। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो जैसे बाहर जाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आर्मेनिया में मैंने कैसी कैसी चीज़ें फेस करी। मेरी बहन आई है, मेरी बहन यूरोप जर्मनी बर्लिन में रहती है और इसको रहते रहते 3 साल हो चुके हैं। तो इसने 3 साल में क्या क्या चीज़ें फेस करी है, कैसे कैसे चीज़ें, इसके जो डिफ़िकल्ट टाइम्स और स्ट्रगल, वो सब आपसे हम थोड़ा साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये रियलिटी चेक मिलना चाहिए लोगों को कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ पे लाइफ बहुत हार्ड है और बाहर जाके हमारी चेंज हो जाएगी एकदम, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि आउट ऑफ इंडिया में अगर कोई भी इंडियन है या कोई भी कहीं का भी है तो आप ये सोच लो कि आप हमेशा अकेले हो। आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में तो चलो ये है कि इंडिया में आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई मदद कर देता है, बट वहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। यही सेम चीज़ मैंने आपको आर्मेनिया में बोली थी, यही सेम चीज़ इसके साथ भी हुई है, तो ये भी शेयर करेगी। बहुत टाइम बाद इसके साथ ऐसा ब्लॉग मैं बना रहा हूँ जिससे हम दोनों ऐसा लग रहा है जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवयानी कनौजिया एंड आई एम प्रतीक सिस्टर। जैसा कि प्रतीक ने आपको बताया कि मैं यूरोप में हूँ 3 साल से। मैं अपने स्ट्रगल्स, अपने गोल्स, अपनी लाइफ थोड़ा थोड़ा सब कुछ शेयर करूँगी। सो प्रतीक, यू वांट टू आस्क समथिंग? बस मेरा क्वेश्चन यही है कि सब लोग ये पूछते हैं कि हम लोग यूरोप कैसे जाएं, हम लोगों को पोलैंड जाना है, हम लोगों को जर्मनी जाना है, हम लोगों को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास यही एक आता है। जब मैं आर्मेनिया में था तो तब भी ये आया, आर्मेनिया के बाद जब मैं इधर आ गया इंडिया तब भी मेरे को ये आया कि आपकी बहन तो बर्लिन रहती है ना, तो वो कैसे गई। तो तू बता कि तू कैसे गई, तूने क्या क्या चीज़ें फेस करी, जो कि हमें तो पता है बट उनको उनको ऐसा लग रहा है कि तू उस टाइम जर्मनी गई है एंड बिल्कुल सब कुछ एकदम ऐसा एकदम तेरे को ऐसे ही मिल गया। तो वो बता कि चीजें कैसे कैसे मिलती है, एक रियलिटी चेक दे इनको। मैंने बहुत वेट करा है अपने जर्मन वीज़ा के लिए, ऑलमोस्ट 6 months और मे बी मोर देन 6 months, आई गेस है ना, मोर देन 6 months। उसके बाद मेरा वीज़ा आया है। और जब मैं अपना स्ट्रगल जो मेरे जर्मन में फ्रेंड्स हैं उनको बताती हूँ कि मेरा 6 महीने लगे वीज़ा आने में, तो वो कहते हैं कि हाउ, हमारा तो 1 महीने में आ गया था हमारा, या फिर 1.5 महीने में आ गया था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मुझे इतना वेट करना पड़ा, जो कि ऐसा कुछ भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी वो नहीं था, कुछ गलत नहीं था। प्रॉपर मेरी फाइल थी, सारी चीज़ें उसमें ओके थी, बट फिर भी इतना वेट था। और वहाँ पे जाने के बाद सबसे बड़ा शॉकिंग ये चीज़ थी कि इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सोच के जा रहे हो कि आप इंग्लिश से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको एटलीस्ट A1 लेवल तक की जर्मन आनी ही आनी चाहिए। अगर नहीं आते तो इट्स ओके, आप सीख जाओ जल्दी। जितनी जल्दी आप सीखोगे उतना स्ट्रगल आपका कम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जर्मन्स को इंग्लिश नहीं आती है। वो इंडिया की तरह नहीं है कि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। हाँ, अगर आपको वो इंग्लिश आती है तो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर लोगे, या फिर आपको हिंदी आती है तो आप सर्वाइव कर लोगे। वहाँ पे नहीं है। जर्मन आती है तो जर्मन बहुत, ऐसा नहीं पूरे जर्मनी में जर्मन होती है। तो इंडिया की तरह नहीं है कि कोई साउथ में मलयालम, तमिल, ऐसे बैनर्स, सारी चीज़ें जो भी है आपको इंस्ट्रक्शंस जर्मन में दिखेंगे,
तो एक अच्छी ट्रांसलेशन ऐप होनी चाहिए, जो कि इनिशियल टाइम में मैंने वो बहुत यूज़ किया था उसको। अब समझ में आता है। आप ऐसा नहीं कि मैं फ्लुएंटली मैं उनसे बात कर सकती हूँ, वो जो बोल रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, बट उसको जवाब देने में मुझे अभी टाइम लगता है। मैं समझ लेती कि वो कहना क्या चाहते हैं, बट एक सेंटेंस फॉर्मेशन मुझे नहीं आता है अभी भी। स्ट्रगल है। अगर आप सोचो कि जाते ही आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, आप जैसे 1000-2000 यूरोस कमाने लग जाओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो होता है वहाँ पे जो जर्मन जाके जो बनेगा आपका, वो होगा अनमेल्डुम, जो इट्स लाइक अ सिटी रजिस्ट्रेशन। तो विदाउट अनमेल्डुम कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं हो, कुछ भी आपका नहीं होगा वहाँ पे। उसके बाद यू हैव टू गो टू योर बैंक, एनी बैंक यू कैन सेलेक्ट, माइनिश स्पारकासे, उसमें वीज़ा और पासपोर्ट एंड अनमेल्डुम, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका अकाउंट खुलेगा। आपके जो भी वो है डॉक्यूमेंट ब्लॉक अमाउंट है, वो आपके इसमें आएगी, जर्मन अकाउंट में आएगी। जर्मन अकाउंट के बाद देन यू हैव टू गो टू योर इंश्योरेंस, माइनस टीके इंश्योरेंस। सो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने टीके इंश्योरेंस में गई। उन्होंने फिर एवरी मंथ मेरे 144 यूरोस मेरे सैलरी से डिडक्ट होते थे। सैलरी से लाइक मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते थे। तो फर्स्ट वो 125 यूरोस था, बट एवरी ईयर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, तो नाउ इट्स 144 यूरोस। ये 144 यूरोस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स का जो इंश्योरेंस है वो कम है। अगर आप वर्किंग हो तो इंश्योरेंस हाई होता है। अगर आप वर्किंग हो तो आपकी कंपनी भी आपका इंश्योरेंस पे करती है, हाफ आप पे करते हो, हाफ आपकी कंपनी पे करती है। सो इट्स लाइक 200 यूरोस, 100 विल पे बाय यू एंड 100 विल पे बाय योर कंपनी। सो बहुत सारी कंपनीज आपको हायर नहीं करती है अगर आपका गवर्नमेंट इंश्योरेंस नहीं है। मेरा गवर्नमेंट इंश्योरेंस है। अगर आपके प्राइवेट इंश्योरेंस वो लेस होते हैं, बट जॉब सिक्योरिटी नहीं होती कहीं किसी जॉब उसमें। उनका ये जो ना रिक्वायरमेंट होता है कि आपका प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं, गवर्नमेंट इंश्योरेंस ही होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में जो ये पॉइंट्स बोल रही है मैं डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर दूंगा आपको, ताकि आपको हमारी बात अगर नहीं समझ में आई तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेना। लेकिन मेरे कहने का मतलब और ये वीडियो का बनाने का मतलब एक ही है कि गाइज आप लोग विदाउट स्ट्रगल आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। मेरी बहन ने भी बहुत स्ट्रगल करा है, जैसे कि अभी वो बोल रही है उसको 3 साल हो चुके हैं, बट अभी भी वो स्टिल वो जर्मन में क्या बोल रहे हैं वो उसको एनालाइज कर लेती है कि हाँ क्या बोलना चाहते हैं, बट वो बोलने में थोड़ा सा उसको हेजिटेट होती है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब जैसे आप जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो या कोई और कंट्री जा रहे हो यूरोप में ही, तो बहुत इटली जा रहे हो तो इटालियन आपको आनी चाहिए, आपको जर्मन भी आनी चाहिए। पोर्चुगल जा रहे हो तो आपको पोर्चुगीज आनी चाहिए। तो ये नहीं कि आपको पूरी आनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक समझ थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने हेलो। आर्मेनिया में भी आपको बताया था कि मैं ट्रांसलेट टूल वैसे ही, हम जब वेजिटेबल्स लेते थे या हमको उनसे बात करनी होती थी तो हम लोग जैसे सेम यही चीज़ है वैसे ही उस टाइम पे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिसको इंग्लिश भी नहीं आती ना, तो भाई पहले सबसे पहले आप इंग्लिश सीखो, ठीक है? क्योंकि अगर आपको किसी कंट्री जा रहे हो, आप अगर अपना देश छोड़ के जा रहे हो तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत टूटी फूटी आनी चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं आती तो आप फिर हिंदी में कोई बात नहीं करता उधर। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। हमारे इंडिया में ही देख लो कितना लैंग्वेज का हो रहा है ना। अब आप सोचो कि किसी और कंट्री जा रहे हो और अगर आप वहाँ पे इंग्लिश भी नहीं बोलोगे, उनको ट्रांसलेट उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो कैसे बात, आप कैसे कन्वर्सेशन कर पाओगे? तो यही सारी चीज़ें, आपको इंग्लिश नहीं आती तो पहले आप इंग्लिश सीखो। देन अगर आप किसी कंट्री का ट्राई करना चाहते हो जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, वो थोड़ा बहुत तो सीखो एटलीस्ट, कम से कम। अगर अर्मेनिया में मेरे को पता होता है कि अर्मेनियन बोली जाती है या रशियन बोली जाती है तो मे भी हो सकता है मैं प्रिपेयर होके जाता, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे को इंग्लिश आती है तो मैं
मैं कर सकता हूँ सर्वाइव, बट वहाँ पे जाके मेरे को पता चला कि अर्मेनियन और रशियन ही दोनों लैंग्वेज होती है, वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन मेरे को इंग्लिश आती थी, ये मेरा प्लस पॉइंट था। मैंने ट्रांसलेट कर करके मैं उनसे बातें करता था, मेरे दोस्त बने। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी बहन भी बता रही है आपको। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड जैसे कि इसने बताया कि जर्मनी में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और लिख भी दूंगा हमारे वीडियो से, जैसे साइड में लिख कर भी आ रहा होगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इनको ये एक और बता दे कि जब तू जर्मनी का अप्लाई कर रही थी तो सब ऐसा बोलते हैं कि कोई कोई मतलब, क्योंकि देख अगर आप किसी और कंट्री ट्राई करोगे, यूएस ट्राई करोगे, यूके ट्राई करोगे, तो आपको खूब सारा मतलब लगता है, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि एवरीबडी नोज कि अगर जो भी मेरे फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, तो विशाल सर को वो जानते हैं, ठीक है। उनको पता है कि हर कंट्री का प्राइस अलग अलग होता है, यूएस का अलग है, यूके का अलग है, यूरोप का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, कनाडा का अलग है, सब जगह का अलग अलग है। लेकिन तू इनको ये बता दे कि विशाल सर ने तेरे को भेजा है, लेकिन इसका क्या था गाइस, इसने आइल्स क्लियर करी है, ठीक है। आइल्स क्लियर करी है इसने, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा था एंड हमने 30-35 लाख ऐसे दे दिए और ये ऐसे चले गए, नहीं, आइल्स क्लियर करी है इसने। और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी। स्कॉलरशिप मिली थी, वहां से मेल आया था, सब कुछ ये चीज हुई थी, देन ये गई थी। तो अगर आप किसी भी कंट्री के बारे में सोचते हो या कहीं पे भी जाने का सोचते हो, तो मैं विशाल सर का नंबर दे दूंगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे। एंड दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप किसी भी कंट्री के बारे में सोच रहे हो जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, तो सबसे पहले आप, अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो आप इंग्लिश सीखो, इंग्लिश आती है तो थोड़ा बहुत वहाँ की लैंग्वेज सीखो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने सोच रखा है, एक माइंड बना रखा है कि मुझे जर्मनी जाना है, या फिर मुझे इटली जाना है, या मुझे स्पेन जाना है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, नो वरीज, ठीक है, तो वहाँ की लैंग्वेज पर फोकस करो सीखना। अब एक बार आपको वहाँ की लैंग्वेज आ जाएगी ना, तो आप उन्हीं के बन जाओगे। सब चीज़ें आप उनसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, वेदर, बस, ट्रांसपोर्टेशन, whatever। एक बार आपको उनकी लैंग्वेज आ गई तो सब कुछ ईजी है आपके लिए। आपको बहुत जल्दी जॉब्स मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपके फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, तो आपको ये जो होता है ना होम सिकनेस, ये नहीं होगी। मुझे बहुत ज़्यादा हुई, बिकॉज जर्मन नहीं सही से आती थी और फैमिली से दूर फर्स्ट टाइम गए थे, तो वो चीज़ कवर अप करने में बहुत टाइम लगा मुझे। तो अगर आप ये चीज़ सीख लोगे तो आपके लिए टाइम बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन और होम सिकनेस तो है ही, फिर यू आर फॉर एवर। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हमारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके काम आए, तो सब्सक्राइब कर देना, ना आए तो भी कर देना। ठीक है गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और ये मेरे को बनाना था बहुत टाइम से, क्योंकि जब से मेरी बहन आई है तब से हम लोग कहीं ना कहीं, कहीं यहाँ जा रहे, कहीं वहाँ जा रहे। आप लोग भी देख रहे होगे, मैंने व्लॉग जब 12 दिन पहले नीम करौली बाबा का बनाया था, तो तब हम दोनों ने साथ दर्शन करे थे, फैमिली गई थी पूरी। तो वही है, जब से आई है तब से इधर उधर कहीं ना कहीं मैं प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पाया। मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि बहन कहीं ना कहीं जाएगी या हम घूमने जाएंगे तो हम व्लॉग बनाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मे भी हो सकता है कि अब नेक्स्ट टाइम आए तो तब हम अच्छे से घूमे, तो मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं नहीं बता सकता आपको, वो आप अभी आने वाले व्लॉग में देखोगे। बहुत सारी चीज़ें, आई होप भगवान ने चाहा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है लाइफ में। एंड ओके, टाटा बाय बाय। एंड बहन की कल फ्लाइट है, इसको हैप्पी जर्नी, जितने भी मेरे फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, हैप्पी जर्नी लिख देना, ठीक है। एंड ऐसे सपोर्ट करो गाइस, बाय बाय, चाओ।